Vinay, did you do the desktop audio or did you go live on YouTube itself, just your YouTube? सबको वेलकम है। आज डे 15 है हमारा इस पे यूट्यूब पे जो क्लास हो रही है। और अभी तक जो हफ्ते हमें बात किया था, एक तो आइडिया जनरेशन की बात के बारे में हमने बात किया था, और आपको पोटेंशियल कस्टमर फाइंड करने का, आपके पोटेंशियल कस्टमर को कैसे फाइंड करते हैं और उसका जो जो क्वेश्चनर बिल्ड करते हैं उसके बारे में बात किया था। तो आज हम बात करते हैं आइडिया वैलिडेशन। प्लीज अनम्यूट योर ऑक्स। प्लीज अनम्यूट योर ऑक्स। आज हम बात करेंगे आइडिया वैलिडेशन के बारे में, जो कि हम ये चेक करना चाहते हैं कि आपके पास जो आइडिया है, जो वो आपका आइडिया काम करता है कि नहीं। मतलब जो आपने आइडिया बिल्ड किया है अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, या फिर आप जिस चीज़ में अच्छे हो और कोई प्रॉब्लम को आप सॉल्व करना चाहते हो, और फिर कस्टमर से भी बात कर लिया कि उनको कैसी प्रोडक्ट चाहिए। तो इन सब के बाद आपने आइडिया पे डिसाइड कर लिया, अच्छा मैं ऐसा कोई आइडिया बनाऊंगा जो कि लोगों तक एक प्रोडक्ट के नाम पे लेके जाना चाहता हूँ। तो आइडिया वैलिडेशन में पता करेंगे कि आपका आइडिया काम करेगा कि नहीं अभी उस मार्केट में आपके रिसर्च के द्वारा। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। आदित्य जी आपकी क्लास लेंगे। आदित्य जी। गुड इवनिंग दोस्तों, नमस्कार। सो आज हमारे साथ विनायक स्ट्रीम कर रहे हैं और सामंत हमारे होस्ट। सो विनायक, अगर कोई भी इशू आए तो प्लीज मतलब वो फीडबैक देते रहना हमें। और हाँ, आज की क्लास शुरू करते हैं दोस्तों। तो अपने सारे दोस्तों को बुला लो। आज मेरे को बहुत कम लोग दिख रहे हैं, अभी तक तो 9 लोग दिख रहे हैं मेरे को जो देख रहे हैं क्लास को। तो अपने सारे दोस्तों को बुला लो। एक तो ये सामंत, आई थिंक आप ग्रुप में मैसेज भी छोड़ सकते हो कि हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, तो हमारे दोस्त लोग जल्दी आ जाए। दोस्तों आज 3 चीजों के बारे में बात करेंगे और आज थोड़ी सब्जेक्ट रिलेटेड बात करेंगे। तो हम किसी की जर्नी मेंशन नहीं करेंगे, जर्नीज आई थिंक काफी ऑलरेडी हम मेंशन कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे 3 चीजों की। एक, आपकी जो कला है, आपकी जो एबिलिटीज है, आप जिन कामों में अच्छे हो उनको बिजनेस में कैसे परिवर्तित करना है। दूसरा, अगर आज आप अपने पेरेंट्स को अपने साथ बिठाना चाहते हैं लाइफ में, तो बिल्कुल तहे दिल से स्वागत है। हम खुद चाहते हैं कि आप और आपके पेरेंट्स साथ बैठ के ये चीज देखें, बिकॉज आपका करियर डिसीजन है। और अगर आपके पेरेंट्स का भी कोई सवाल है, आपका कोई सवाल है, इस बारे में चर्चा होती है आपके बीच में, ये चीज बहुत ही अच्छी रहेगी और इसको हम पूरी तरीके से इंकरेज करना चाहेंगे, बढ़ावा देना चाहेंगे। और तीसरी चीज जो हम आज डिस्कस करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है जो, वो है आइडिया वैलिडेशन। आपका जो भी बिजनेस आइडिया है, आप उसको कैसे कंफर्म कर सकते हो कि ये हिट होगा या नहीं, ये आइडिया मार्केट में चलेगा या नहीं। तो कुछ ऑडियंस के रिमार्क्स पढ़ लेते हैं। तो अभी तक तो काफी लोगों ने गुड इवनिंग विश किया है। गुड इवनिंग सबको। सुहानी, शोभा, सपना, कोमल, प्रियंका। आदित्य, आई थिंक आदित्य मेरे तरफ से ये चैट चल रही है, तो आप अपने लेक्चर पे फोकस कर सकते हो। अगर कोई कमेंट या क्वेश्चन है मैं आपको बता दूंगा, उसका कोई टेंशन मत ले। बस आप फोकस करिए कि स्टूडेंट्स को अच्छा से पढ़ाए। तो ये वाला काम मुझे छोड़ दीजिए। थैंक यू सो मच सामंत। तो दोस्तों आज सबसे पहले डिस्कस करते हैं एबिलिटी, जो आपकी कला है, जो आपकी काबिलियत है, उसको आप बिजनेस में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। इससे रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है आप पूछिए और हम उसका जवाब देंगे। मैं बस 5 से 10 मिनट के अंदर कवर करना चाहूंगा कि हमें क्या करना चाहिए इसके आगे।
दोस्तों कोर्स को हमारे 5वां हफ्ता खत्म होने को आया है, 5वें हफ्ते का आखिरी क्लास है। इसके बाद हमारे पास 2 हफ्ते और है। इन 2 हफ्ते में हम अपने बिजनेस आइडिया को इम्प्लीमेंट करेंगे और उससे हम एक प्रोडक्ट या सर्विस बनाएंगे जो कि लोगों की समस्या का समाधान कर सके। अब दोस्तों हमारी जो एबिलिटीज है, और एक्चुअली मैंने ग्रुप्स में काफी अच्छी अच्छी एबिलिटीज देखी। हमारे कुछ दोस्त बहुत अच्छी ड्राइंग बनाते हैं और बहुत सारे ऐसे करीब से 10 से 15 मैंने लोगों को देखा है जो बहुत अच्छी ड्राइंग्स भेज रहे हैं कंटिन्यूअसली ग्रुप्स में, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब दोस्तों लेकिन ये चीज जानना बहुत जरूरी है कि सिर्फ ड्राइंग बनाना बिजनेस नहीं है। ड्राइंग बनाना आपकी कला है, और आपकी जो कला है उसको ही आपको बिजनेस में परिवर्तित करना है। तो समझिए आप अच्छी ड्राइंग बनाते हैं और आपकी जो ड्राइंग है वो आप उसे एक पैसा कमाने का जरिया बनाना चाहते हैं अपने फ्यूचर में। कई सारे आइडियाज हो सकते हैं। तो आपका इंस्टाग्राम पेज आपका मार्केटिंग पेज हो गया, जहां पर आप अपने ड्राइंग की मार्केटिंग कर सकते हैं। आपका टिकटॉक चैनल, आपका यूट्यूब चैनल आपका मार्केटिंग पेज हो गया। पोर्टफोलियो हम ऐसा है, और वो आपकी मार्केटिंग में हेल्प करेगा कि और 10, 15, 20, 100 लोगों को पता चलेगा कि आपकी ये चीज कला है। लेकिन उस कला को बिजनेस में कैसे बदल सकते हो? तो जिसको पेंटिंग आती है उसके लिए मैं कुछ आइडिया सजेस्ट करना चाहूंगा। एक, आप ऑफिस और घरों की दीवारों को पेंट कर सकते हो, और आपकी कंपनी ये काम दूसरों के लिए कर सकती है। तो आप अपनी कला का प्रयोग करते करते पैसा कमा सकते हो। ऑफिस या घर की दीवार को पेंट करने को पैसा मिलेगा। दूसरा, आप अपने पोर्ट्रेट्स बना के या फिर आप अपनी पेंटिंग्स बना के उन पेंटिंग्स को बेच सकते हो एग्जीबिशन के जरिए या फिर होम डिलीवरी के जरिए। ये एक हो सकता है। आप हैंडमेड मग्स बना सकते हो, जिस मग पे आपकी पेंटिंग हो और लोग उन मग्स को आपसे खरीदे। आप ऐसे पैसा कमा सकते हो। आप अपना खुद का हैंडीक्राफ्ट बना सकते हो, अगर आपका हैंडीक्राफ्ट में शौक है ना। अगर आपको लगता है कि आप किसी मटेरियल का इस्तेमाल करके बहुत अच्छी चीजें बना सकते हो, तो आप हैंडीक्राफ्ट बना के बेच सकते हो। तो ऐसे कई सारे बिजनेस आइडियाज है जिनको आप अप्लाई कर सकते हो। आप आर्ट के टीचर बन सकते हो। तो जैसे हम अभी आपको एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पर या फिर फेसबुक पर हम पढ़ाते हो, तो आप भी ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा के भी पैसे ले सकते हो जूम क्लासेस के जरिए, या फिर ऑफलाइन जैसे हम आपको आईटीआई में आके पढ़ाएंगे वैसे आप। तो ऐसे कुछ तरीके हैं जिनसे आप अपने इसी कला को एक बिजनेस में बदल सकते हो। तो दोस्तों आपकी जो भी कला है, अगर आपको नहीं पता उसको बिजनेस में कैसे बदलना है, तो उसे कमेंट कीजिए। मैं आपको कुछ कुछ बिजनेस आइडियाज अपने दिमाग से देने की कोशिश करूंगा, और मैं उम्मीद करता हूँ सामंत सर भी मेरी मदद करेंगे। तो ऐसे हम कोशिश करेंगे आज कुछ ब्रेनस्टॉर्म करें कि आपकी कला को आइडिया को बिजनेस आइडिया में कैसे बदलना है, कि आप अपनी कला के जरिए, अपनी एबिलिटी के जरिए बिजनेस कैसे कर सकते हो, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। ये जो कोर्स है ये सिर्फ आपका टैलेंट ढूंढने के लिए भी नहीं है, ये आपके टैलेंट को लोगों तक पहुंचाने के लिए है, कि आपके टैलेंट के जरिए आप एक ऐसी चीज बना सको जो आपका कमाई का जरिया भी बने, जो और 10 लोगों को नौकरी दे फ्यूचर में, और जो सस्टेनेबल हो, यानी कि जो लंबे वक्त तक चले। ऐसा नहीं कि आपने एक पेंटिंग बेची, उससे 500 रुपए या 1000 रुपए कमाए और खत्म। नहीं, आपको हर महीने कम से कम 10, 15, 20 ऐसे ऑर्डर आए, आपकी कमाई हो उस जरिए। वो 20 ऑर्डर कल को 100 ऑर्डर, 500 ऑर्डर बने। ये हमारा नजरिया है। तो दोस्तों अभी जो आखिरी के 2 हफ्ते होंगे ना, हमारा एम पूरा ये होना चाहिए कि हम अपने बिजनेस आइडिया को इम्प्लीमेंट करें, को आगे जाकर लोगों तक ले जाएं। और अगर बिजनेस आइडिया अभी तक नहीं आया है तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अभी अगले 2 दिन सैटरडे और संडे जितने सवाल पूछने हैं व्हाट्सएप पे पूछो, लेकिन अपनी कला को बिजनेस के आइडिया में बदलो, क्योंकि इससे अच्छा वक्त आपको अपना बिजनेस आइडिया ट्राई करने का नहीं मिलेगा, है ना। जिसको कंप्यूटर सेंटर खोलना है वो कंप्यूटर के बारे में वीडियोस बनाना शुरू करो। अगर आपके घर पे कंप्यूटर नहीं है तो आप मोबाइल की ट्रिक्स सिखाना शुरू करो। मोबाइल भी एक कंप्यूटिंग डिवाइस है, जिसके जरिए आप एक्सेल शीट्स बना सकते हो, जिसके जरिए आप वीडियोस बना सकते हो, आप उसके जरिए इंफॉर्मेशन डेलीगेट कर सकते हो, आप लोगों की अटेंडेंस ले सकते हो जो आपके ऑफिस में आए हैं। तो मोबाइल के जरिए ये सब कैसे करते हैं, मोबाइल से कैसे काम करें, मोबाइल के इस्तेमाल से कैसे अपने काम को आगे बढ़ाए, ये सब भी आप सिखा सकते हो। तो कोई भी ना बाधा या अड़चन को अपने रास्ते में मत आने दो। अभी आपके पास वक्त है, आपके पास सही एनर्जी है, और हम आपके साथ, आपके सपोर्ट में खड़े हैं आपका चीज प्रमोट करने के लिए और आपके चीज को और बेहतर बनाने के लिए। इस वक्त का, इस पूरी अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करो। सिर्फ ये सोच सोच के दुखी मत होते रहो कि पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। नहीं, वैसे बिल्कुल मत सोचो।
आपके पास हमारा सपोर्ट है, आपके पास बहुत अच्छी एनर्जी है और आपके पास आपकी कला है जिसको आगे ले जाकर आप एक बिजनेस आइडिया के अंदर परिवर्तित कर सकते हो। तो सामंत, कुछ ऑडियंस क्वेश्चंस आ रहे हैं, कुछ कमेंट्स आ रहे हैं? हाँ, 2-3 सवाल है, उसके पहले मैं बताना चाहता हूँ क्योंकि आपने ड्राइंग या पेंटिंग का वैसे भी उदाहरण लिया था, तो मैं उसी के द्वारा थोड़ा और ऑप्शन देना चाहता हूँ कि कैसे बिज़नेस बना सकते हैं आपके पेंटिंग के द्वारा है। एक तो आपने बोल ही दिया है कि कमीशन पे काम करना। जैसे कि लोग आपको ₹100, ₹200, ₹500 देंगे और उनका रिक्वेस्ट जो कि वो बताएँगे कि हाँ जी, मुझे एक इस तरह का पेंटिंग चाहिए, इस तरफ का ड्राइंग चाहिए, तो आप वो बनाओगे। ये एक तरीका हो गया जो कि आप सोशल मीडिया पे पोस्ट कर सकते हो या फिर फाइवर हमने बोला था, जो कि हम कल या परसों सैटरडे संडे कभी जो अटेंड करना चाहता है उस पे थोड़ी-सी लाइव स्ट्रीम करेंगे, कैसे फाइवर यूज़ कर सकते हो। दूसरा, जो आदित्य सर ने बताया कि ऑफ़िस में जो दीवार पे पेंटिंग होते हैं ना, कि अंदर डेकोरेशन अच्छा करने के लिए, तो आप कोई भी इंटीरियर डिज़ाइनिंग कंपनी के साथ आप कोलैबोरेट कर सकते हो। कोलैबोरेट मतलब उनसे उनके साथ काम करके वो क जब इंटीरियर डिज़ाइन वो करेंगे, तो आप पेंटिंग प्रोवाइड करते हो जो कि उस ऑफ़िस के लिए सही दिख रहा होगा। तीसरा हो गया इंस्टाग्राम, यूट्यूब और लाइव स्ट्रीमिंग। उस पे आप अपने पेंटिंग के बनाते हुए आप वीडियो खींचते हो, तो आप उस बनाते-बनाते उस चीज़ को पब्लिश कर सकते हो। लोग देखना चाहते हैं कि अच्छा इतनी खूबसूरत पेंटिंग बनती कैसे है? तो ये आपके थोड़े से बहुत सारे ऑप्शन हो गए कैसे आप अपना पेंटिंग को पब्लिश कर सकते हो। हाँ, ये क्वेश्चन आया था आदित्य जी, स्टडी फॉर यू। ये अभी तक वैसे स्टडी फॉर यू मैं भूल जाता हूँ कि ये किसका नाम है, किसका चैनल है? तो अगर एक बार जल्दी से अपना नाम भी बता दीजिए। ये पूछ आई रहे थिंक ये कि साधना का चैनल है। अच्छा, बहुत बढ़िया। साधना पूछ रहे हैं कि ऑनलाइन वीडियोस अपलोड जैसे कि मैं करती हूँ, सर उसका बिज़नेस क्या होगा? जो कि ये वीडियो एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में यूट्यूब वीडियोस लगाते हैं, स्टडी फॉर यू अपने चैनल पे, जो कि आई थिंक अभी तक 30 से 50 के बीच सब्सक्राइबर आ चुके हैं। तो ये जानना चाहते हैं कि यूट्यूब वीडियो से बिज़नेस कैसे बन सकता है? बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों, और जो भी ये सवाल पूछ रहा है, जो भी यूट्यूब पर एडुकेशनल यानी कि एडुकेशन से रिलेटेड किसी को कुछ पढ़ा रहा है या किसी को कुछ सिखा रहा है, और वो कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है वो स्कूल की मैथ्स या साइंस ही सिखाए, वो कुछ भी सिखा सकता है। अब जैसे साधना की वीडियोस मैंने देखी है, और इनफैक्ट मैं आप सबकी वीडियोस या जो भी आप पोस्ट करते हो, मैं टाइम निकाल कर देखने की पूरी कोशिश करता हूँ। आपकी ड्राइंग, आपकी वीडियो, आपका काम, सब कुछ मैंने देखा है मोस्टली। तो साधना के केस में आई थिंक, और जो भी एजुकेशनल वीडियोस बना रहे हैं, आई थिंक ज्योति भी हमारी एक स्टूडेंट है जो ऐसे एजुकेशनल वीडियोस बना रही है। तो दोस्तों, आप 2-3 चीजें कर सकते हो, जो बहुत ऑब्वियस है। एक तो आप फ्यूचर में अपना ट्यूशन सेंटर खोल सकते हो, जो कि जब लॉकडाउन खत्म हो तब लोगों को उस फील्ड में एडुकेट करे। तो ऐसे आप अपने एरिया में, जैसे हम आपको एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा रहे हैं, तो आप सब आईटीआई के स्टूडेंट्स हो, लेकिन ऐसे कई सारे स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल में, जिनको एंटरप्रेन्योरशिप पता ही नहीं है क्या होता है। तो ये उनके लिए नई चीज है, तो आप उन्हें ये पढ़ा सकते हो, या फिर आप अपने आईटीआई से रिलेटेड सब्जेक्ट्स आईटीआई के आने वाले स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हो, है ना। जो भी आप वीडियोस बना रहे हो, आप अगर उन्हें एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर होस्ट करो जहां पर उन्हें पैसे देकर वो वीडियोस देखनी पड़े, तो वहां से आप पैसा कमा सकते हो। उसके लिए आपको थोड़ा बहुत वेबसाइट बनाना या वेबसाइट संभालना सीखना पड़ेगा, और वेबसाइट के साथ एक पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करना और थोड़ी बहुत मार्केटिंग करना सीखना पड़ेगा। और उसमें आई थिंक आप थोड़ा सा वक्त ले सकते हो सब सीखने में। तो आप ऐसे पैसे कमा सकते हो। आप चाहो तो हमारी तरह ऑनलाइन भी पढ़ा सकते हो, जैसे हम आपको यूट्यूब पर, जूम पर, यूट्यूब वीडियोस के जरिए और आपके व्हाट्सएप मैसेजेस के जरिए हम आपको पढ़ा रहे हैं। वैसे आप भी अपने एरिया में स्टूडेंट्स को या किसी अलग एरिया में भी स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हो। ऑनलाइन की सबसे बढ़िया बात यह है कि आपकी पहुंच पूरे देश, पूरे दुनिया तक पहुंच जाती है। तो आप ऑनलाइन भी पढ़ा सकते हो, आप ऑनलाइन भी पढ़ा सकते हो, और पढ़ाने के पैसे ले सकते हो। कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ाना है? जैसे साधना जो वीडियोस अपलोड करती है, मैंने 2 कैटेगरी में देखी है, एक तो आईटीआई के सब्जेक्ट कोपा, और दूसरा एंटरप्रेन्योरशिप। तो आप इन दोनों में से कोई सा भी सब्जेक्ट वो वाला पढ़ा सकती हो जिससे आपको लगे कि पैसे ज्यादा जल्दी आएंगे, या जिसको ज्यादा जल्दी कस्टमर जिसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे, है ना। तो ये हो सकता है। और आपका यूट्यूब का जो आप वीडियोस बना रहे हो, ये वीडियोस आपकी मार्केटिंग के लिए बहुत अच्छे हैं, कि कल को अगर कोई सोचे कि यार साधना से मैं क्यों पढ़ूं, उसमें ऐसा क्या खास है जो दूसरे टीचर्स में नहीं है, तो आप उसे अपने वीडियोस दिखाओ। आप बोलो कि मेरे चैनल पे इतने सब्सक्राइबर हैं और ये सारी मेरी वीडियोस है, आप जाके चेक कर सकते हैं, और उससे भी आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरे क्लासेस को ज्वाइन कर सकती है। तो ये एक तरीका है बिजनेस खड़ा करने का। आप ट्यूशन सेंटर्स खोल सकते
हो, ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस, जिस भी सब्जेक्ट में आप पढ़ाना चाहो। ये एक अलीशा जी का एक क्वेश्चन था, जो कि मैं थोड़ा समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन अगर आप मैं कोशिश करता हूँ। ये पूछ रहे हैं कि सर मैंने हैंडीक्राफ्ट बनाया हुआ है, बहुत सारे या बहुत कम उनको परचेज कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? अच्छा, इसमें काफी आलिशा सारे जी सवाल आपका, हैं और बहुत हाँ सवाल तो बहुत सारे हैं। आलिशा जी अगर आप फिर से ये क्वेश्चन लिख सकते हो, क्योंकि मुझे तो समझ नहीं रहा। आदित्य जी अगर आपको समझ में आ रहा है तो बिल्कुल आप आंसर करिए। हाँ, मैं सारे कवर कर लेता हूँ, है ना। कोई रिस्क लेते नहीं है, कोई डाउट ही नहीं छोड़ते हैं। तो अच्छा, पहले आप हैंडीक्राफ्ट्स बनाती है, आप क्या करेंगी, है ना। इससे बेसिक सवाल तो नहीं हो सकता, तो इसी का जवाब देते हैं शुरू में। आपको मेरे ख्याल से एक वेबसाइट चेक करनी चाहिए जिसका नाम है चुंबक, और उसमें भी आपको दिखेगा कि बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट्स या बहुत सारे हैंडमेड आर्ट्स बहुत अच्छे से बिकते हैं। तो उनकी भी ऐसी कुछ कहानी है, उन्होंने भी अपने खुद के आर्ट से ही शुरुआत करी थी। ऐसे बहुत से वेबसाइट्स हैं, मैं भी कुछ ऐसे दोस्तों को जानता हूँ जो हैंडीक्राफ्ट्स का ही पूरा बिजनेस चला रहे हैं, जिनका काम ही ये है कि उनकी वेबसाइट है, उस पर कस्टमर्स हैं जो हैंडीक्राफ्ट्स खरीदना चाहे, और ऐसे आर्टिजन्स हैं, ऐसे कलाकार हैं जो उन हैंडीक्राफ्ट्स को बनाते हैं, और उन हैंडीक्राफ्ट बनाने वालों से लेकर उस कस्टमर तक पहुंचाने का देखते हैं, है ना। तो ऐसे भी आप बना सकते हो जो हरियाणा के ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स को एक प्लेटफॉर्म पर लाए। आप ऐसे गांव-गांव जाकर हैंडीक्राफ्ट बनाने वालों को अपने साथ लाओ, इंश्योर करो कि उनके घर से कस्टमर के घर तक चीज पहुंच सके। तो इसमें तो आप एक सिंपल सा टाई अप कर सकते हो किसी भी पार्सल कंपनी के साथ, और जब ये हो जाए तो आप अपने हैंडीक्राफ्ट्स को लोगों तक पहुंचा सकते हो। अगर आप सिर्फ अपने हैंडीक्राफ्ट बेचना चाहते हो, तो ये तो मैंने बताया कि जब आप दूसरे के हैंडीक्राफ्ट को भी अपने प्लेटफॉर्म पर ले आओ। शुरुआत अगर आप अपने हैंडीक्राफ्ट करना चाहते हो, तो मैं एक आपको बताऊंगा जरिया। आप wix.com, wix.com, आप उस पर जा सकते हो, और आप उस पर जाकर अपना जो राइटिंग है, मतलब अपना जो हैंडीक्राफ्ट का सामान है, वो आप बेच सकते हो। तो wix.com पर जाकर आप अपनी वेबसाइट बना सकते हो, और वेबसाइट के जरिए आप अपना सामान दूसरों को बेच सकते हो। तो आपका हैंडीक्राफ्ट दूसरों पे बिक भी सकता है, और दूसरी चीज, आप दूसरों को सिखा भी सकते हो ये बनाना। तो आप ऐसा भी एक बिजनेस खोल सकते हो जहां पर आप दूसरों को सिखाकर एम्पावर करो कि वो कैसे हैंडीक्राफ्ट बना के बेच सकते हैं, और क्योंकि वो आपसे सीख रहे हैं, वो आपको पैसा दे, या फिर वो जितना एक छोटा सा हिस्सा दे। तो ऐसे बहुत सारे आइडियाज है जिनको आप बेच सकते हो। अपने हैंडीक्राफ्ट के फोटोज जरूर इंस्टाग्राम पे शेयर करते रहो, या फिर उसके यूट्यूब वीडियो बना के जैसे आप बना रहे हो वो शेयर करते रहो। रवि, जो वॉइस ब्रेक हो रही है, एक तो नेटवर्क आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आदित्य सर के तरफ से विनायक सर के पास जा रहा है जूम कॉल पे, जो कि विनायक सर जो हमारे यूट्यूब पे स्ट्रीम कर रहे हैं, और विनायक सर के तरफ से यूट्यूब पे जा रहा है, और यूट्यूब की तरफ से आपके फ़ोन पे आ रहा है। तो इतने बीच में थोड़ी सी नेटवर्क की दिक्कत हो रही है। हम कोशिश कर रहे हैं कुछ अच्छा करें, लेकिन थोड़ा होप करेंगे कि आप हमारे साथ टिके रहें ये थोड़ी सी नेटवर्क प्रॉब्लम के टाइम। प्रियंका जी का एक क्वेश्चन था, जो कि आई थिंक स्पा में है। ये पूछ रहे कि सर स्पा के स्टूडेंट है और कुछ लोगों के पास सामान नहीं होता, तो सर वो क्या करे, क्योंकि मार्केट अभी खुली नहीं है। जैसे कि आप मान लीजिए स्पा हो गया, या फिर कॉस्मेटोलॉजी, जहाँ पे मटेरियल की ज़रूरत होती है ना, तो ये कैसे अपने बिजनेस शुरू करें, क्योंकि अभी मार्केट तो बंद है, तो ये अभी क्या कर सकते हैं? हाँ हाँ, स्पा का मार्केट तो अभी मेरे ख्याल से बंद रहेगा। तो कुछ कुछ दोस्तों बिजनेसेस ऐसे हैं जिसमें आप अभी एकदम से कल पैसा कमाना नहीं शुरू कर सकते। और सबसे बढ़िया बात आप लोग के लिए पता क्या है, क्योंकि आप लोग वैसे भी अगर आज से शुरू करते हो और लॉकडाउन नहीं होता, तो भी एकदम कल से पैसा नहीं आता। कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जिसको आप शुरू करते ही एकदम से पैसा कमाना शुरू कर दो। उसमें थोड़ी इन्वेस्टमेंट वक्त की और पैसे की दोनों की लगती है। जितना ज्यादा वक्त इन्वेस्ट करोगे उतना कम पैसा लगेगा, जितना कम वक्त इन्वेस्ट करना चाहते हो उतना ज्यादा पैसा लगेगा, है ना। ये बेसिक थंब रूल है। तो स्पा से रिलेटेड तो मैं यही बोल सकता हूँ कि आपको जो भी हैंड फ्री वे में हो सकता है, जैसे मसाजेस वगैरह आप कर सकते हो, या फिर आप कोई ऐसा माहौल बना सकते हो घर पे ही जिसमें मतलब छोटे से एरिया में जहां पर स्पा वाली फीलिंग आए, और आप उसकी ही ट्यूटोरियल वीडियोस बना के दिखा सकते हो। तो मैं बार बार इस चीज पर क्यों जोर देता हूँ, अपना काम इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर डालो।
इससे आपका पोर्टफोलियो, आपका रेज्यूमे तैयार होता है। तो जैसे आप जब जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो आपके हाथ में आपका रेज्यूमे होता है ना, जिस रेज्यूमे के जरिए आप जॉब में अप्लाई करते हो, वैसे ही आपका यूट्यूब चैनल या आपका इंस्टाग्राम पेज आपका रेज्यूमे हो जाएगा कस्टमर तक अप्लाई करने के लिए, कि अगर आपको मेरा काम पसंद है तो आप जरूर खरीदिए, है ना। अब जैसे हम भी कुछ बेचते हैं, प्रोबोनो कुछ बेचता है आज की डेट में, कोई करियर काउंसलिंग का पैकेज या ऐसा एंटरप्रेन्योरशिप हम पढ़ाते हैं, तो हमारा वेबसाइट है, हमारे फेसबुक पेज भी है, हमारा यूट्यूब चैनल भी है जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, और हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है। तो हमने हर जगह अपना एक पोर्टफोलियो बना रखा है ताकि कोई भी इंसान हमारा कोई भी कंटेंट मिस आउट ना करे। अगर उनके पास कोई भी जरिया है, अगर वो सिर्फ इंस्टाग्राम इस्तेमाल करते हैं तो भी उन तक हमारा पोर्टफोलियो पहुंचे। तो आपको एक ही एडवाइस दूंगा, या तो आप स्पा ही शुरू करना चाहते हो तो आप स्पा जैसा ही कुछ कोशिश करो कि घर पे छोटा मोटा उसका मॉडल बना के आप उस पर थोड़े ट्यूटोरियल वीडियोस या उस पर थोड़ा मार्केटिंग मटेरियल बनाना शुरू करो। या फिर आप एक और काम कर सकते हो कि आप कोई और चीज अभी स्टार्ट कर सकते हो, है ना, शायद से उसकी आपकी कोई दूसरी कला आपकी सामने आ जाए और उससे लोगों को मदद मिले, लोगों की किसी समस्या का समाधान हो। तो ये तो मेरे सलाह रहेंगी आपके लिए। हाँ, ये साधना की तरफ से एक आई थिंक उनके यूट्यूब जो वीडियोस बन रहे हैं अभी, तो बोल रहे हैं कि सर अभी मैं तो काफ़ी वीडियोस बना रही हूँ, तो इसमें लोगों को लाए कैसे मेरे चैनल की तरफ, या फिर वीडियोस देखने में लोगों को कैसे लाओ। हाँ, ये मतलब बहुत बेसिकली एक्चुअली बहुत इनका है कि मार्केट कैसे करे। हाँ हाँ, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है साधना। तो इसको मार्केट कैसे करे, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। आप अपने सारे जरियों का इस्तेमाल करो, जो भी आपके हाथ में है ना वो चीजों का इस्तेमाल करो। ग्रुप्स में डालो, हमारे एंटरप्रेन्योरशिप के ग्रुप में डालो, लोगों को बोलो लाइक और सपोर्ट करे उस चीज को। अपने स्टेटस पे डालो, अपने आईटीआई के दूसरे ग्रुप्स में डालो जो आपके प्राइवेट ग्रुप्स हैं, अपने आसपास के गली मोहल्ले क्या फैमिली के ग्रुप्स में उनमें डालो, और लोगों को बोलो कि अगर आपको लगे कि जो मैंने बनाया है ये किसी के काम की हो सकती है तो ये उन तक पहुंचाई जाए। आप प्लीज मेरी उसमें मदद कीजिए। सामंत, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, मैं बस क्वेश्चन नोट डाउन कर रहा था। अच्छा अच्छा, हाँ, क्योंकि आज थोड़ा नेटवर्क मेरा भी खराब है शायद से, तो इसीलिए दोस्तों थोड़ा मेरा साथ देना इस चीज पर। तो हाँ, जैसा कि मैं बता रहा था, तो आप कंटिन्यू प्लीज कंटिन्यू। अच्छा, तो हाँ, जैसा कि मैं बता रहा था कि आप लोग जब भी मार्केटिंग करना चाहते हो और अपने सारे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करो। आपका फेसबुक पे अकाउंट होगा, वहां पे अपनी यूट्यूब वीडियो शेयर करो, अपने दोस्तों को बोलो शेयर करने के लिए। आप लोग एक इतने अच्छे ग्रुप में हो जहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप की बात चल रही है, हमसे बोलो, हम शेयर करेंगे अपने ग्रुप्स पे। आप अपने सारे दोस्तों को बोलो कि वो अपने फेसबुक पेजेस पर या अपने फेसबुक अकाउंट पर, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर करें, है ना। तो ये सारी चीजें इस बात को फैलाएंगी, और कभी भी पहली वीडियो पर या 10वीं वीडियो पर आपको व्यूज नहीं आएंगे, थोड़ा वक्त लगता है। तो ये जो वक्त लगता है, आई थिंक ये आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा और कंटेंट डालते रहिए। सबसे बड़ी बात है, आज आई थिंक हमें भी एक बहुत बड़ी मार्केटर सिखा रही थी, जिनके खुद 30,000 फॉलोअर है इंस्टाग्राम पे, वो भी हमें यही बता रही थी कि आप लोग कंटेंट डालते रहिए। जो भी आपको सिखाना है, पढ़ाना है, उसके बारे में हर रोज, हर 2-3 दिन में एक ना एक वीडियो, एक ना एक अपडेट डालते रहिए। इससे क्या होगा कि धीरे धीरे ना यूट्यूब का एल्गोरिदम या फिर जिस भी वेबसाइट पर आप अपलोड कर रहे हो, वो इस चीज की बहुत इज्जत करता है कि आप रेगुलरली डाल रहे हो। तो वो रेगुलरिटी से ही वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है कि एक्चुअली आपको, मतलब आपकी चीज प्रमोट होने लग जाती है कि हाँ, ये रेगुलरली डाल रहा है तो ये हमारे प्लेटफॉर्म पर डालता रहेगा। और उसी बेसिस पर यूट्यूब या इंस्टाग्राम खुद आपकी चीजें प्रमोट करना शुरू कर देगा एक पॉइंट के बाद। लेकिन तब तक आपको वीडियोस बनाते रहना है, डालते रहना है, अपने दोस्तों को बोलते रहना है कि शेयर करो, और अपने हर प्लेटफॉर्म पर शेयर करना है, वो चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो। अपने मम्मी पापा से शेयर करवाओ, अपने दोस्तों से शेयर करवाओ, आईटीआई के दोस्तों से शेयर करवाओ, फैला दो पूरी चीज को, और सब एक दूसरे का सपोर्ट करो। तो जैसे साधना है, साधना की वीडियो हम सब शेयर करेंगे, तो फिर साधना का भी फर्ज बनता है कि जब कोई और अपनी वीडियो डाले तो वो भी शेयर करे। तो हम ऐसे एक दूसरे का काम सपोर्ट करके एक दूसरे को आगे बढ़ा सकते हैं। आदित्य, मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ इसमें, जो कि आप वीडियो जो देखते हो ना, तो एक तो है यूट्यूब पे ना, आपको एक थोड़ा सा बड़ी चैनल बनने के लिए, जो कि मोनेटाइजेशन बोलते हैं हमें, तो उसके लिए आपको एक तो 1000 सब्सक्राइबर चाहिए होंगे। दूसरा, आपको 1 साल के अंदर, जो कि 12 महीने के अंदर, आपको हर साल ये रिव्यू होते रहता है
तो 1 साल में आपको 4000 वॉच आवर्स, मतलब मान लीजिए आपके 10 मिनट का एक वीडियो बनता है, तो 10 मिनट के वीडियो आप जितने भी वीडियो बनाते हो 1 साल के अंदर, जितने भी लोग देखते हैं और जितना देर के लिए देख रहे हैं, वो टोटल मिला के वॉच आवर करके होता है। तो 4000 बनने चाहिए आपके मोनेटाइजेशन शुरू होने के लिए। ये कोई डिस्करेज करने की या फिर आपको और छोटा करने की बात नहीं है। ये यूट्यूब का तरीका है कि आप पहले अपने कंटेंट पे फोकस करें। आप जो लोगों तक पहुंचा रहे हो ना, वो सही कंटेंट हो, और आपके लोग, अगर आपका कंटेंट अच्छा होगा तो लोग आपको बिल्कुल देखना चाहेंगे, वो सब्सक्राइब करेंगे, आपको वीडियोस देखेंगे। जब आप वो 1000 फॉलोवर और 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच आवर तक पहुंचोगे, तो बिल्कुल यूट्यूब आपको मोनेटाइज करेगा और अपने वीडियो बनाते बनाते आप कुछ ना कुछ कमा पाओगे। दूसरा और ये जो इम्पोर्टेंट मैं फिर से बताना चाहता हूँ, शेयर करना हर जगह पे, सोशल मीडिया पे, हर जगह पे आपको शेयर करते रहना पड़ेगा। आपका 10 मिनट वीडियो है, 10 मिनट में एक मिनट का काट के आप टिकटॉक पे लगा दो, इंस्टाग्राम पे लगा दो, फेसबुक पे पूरा वीडियो फिर से लगा दो। जहाँ पे भी जैसे भी हो सकता है आप बनाते रहिए, तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दूसरा, आदित्य आप हमारे साथ हो या फिर आपका नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया? हेलो, आई थिंक आदित्य जी का नेटवर्क अभी प्रॉब्लम दे ही रहा है। हाँ, तो इसके बाद हमारा सृष्टि की तरफ से एक क्वेश्चन है जो कि पूछ रहे हैं, सर मैं एनिमेशन वीडियोस बनाती हूँ तो मैं उससे पैसे कैसे कमा सकते हैं, क्योंकि ये तो एंटरटेनमेंट के लिए है। शायद सृष्टि यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, तो इनका मानना है ये तो एंटरटेनमेंट के लिए है, तो इससे पैसे कैसे कमा सकते हैं? हाँ, तो दो चीजें। तो साधना के केस में ये बोलना चाहूंगा कि साधना की मैंने अभी चैनल चेक किया, स्टडी फॉर यू, इस पर 5 वीडियोस है। साधना, आई थिंक आपको रेगुलरली और भी वीडियोस डालते रहना पड़ेगा। 5 वीडियोस तो छोटी सी शुरुआत है। तो इससे 2-3 चीजें होंगी। एक तो आपका खुद का पढ़ाने का स्किल बहुत बढ़ता रहेगा, आप नई चीजें सीख रहे हो, आप ज्यादा वीडियो डाल रहे हो, हर वीडियो में आपके बोलने का तरीका, आपका वीडियो बनाने का तरीका इंप्रूव हो रहा है। और क्योंकि आप ज्यादा वीडियोस डाल रहे हो तो उस पर लाइक और शेयर्स भी ज्यादा होंगे धीरे धीरे। आपको पता नहीं है कब आपका 50वां वीडियो या 100वां वीडियो एकदम से चल पड़े। और यही होता है आई थिंक एंटरटेनमेंट में भी। भुवन बाम बोलो या कैरी मिनाटी बोलो, आप कैरी मिनाटी की पुरानी वीडियोस देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि उससे ऐसी वीडियो बनाना शुरू कर दो, लेकिन अगर आप उसकी पुरानी वीडियोस देखोगे, वो बोलता था भाई मैं 50 लाइक चाहता हूँ अपने उस पे वीडियो पे, और उन्हीं वीडियोस पर आज 1 लाख से भी ऊपर लाइक्स है, जिन वीडियो पे वो 50 लाइक मांग रहा था। तो आपको क्या लगता है क्या हुआ ये कि उन्होंने जब वीडियोस डालनी शुरू करी तब उतने ज्यादा लोग नहीं देखते थे, लेकिन वो डालते रहे। उसके बाद 2 साल बाद एक उनकी वीडियो चली, उसके बाद उनकी सारी वीडियोस लोग पीछे जा जाके देख रहे थे। अब तो वो इतने पॉपुलर यूट्यूबर बन रहे हैं कि उनके पुरानी वीडियोस लोग लाखों करोड़ों में देखते हैं। तो अब वो 50 लाइक वाली वीडियो 1.5-2 लाख लाइक तक पहुंच चुकी है। तो आई थिंक ये सोशल मीडिया के कंटेंट का एक रूल है कि आप कंटेंट डालते रहो, आप वीडियोस डालते रहो अपने स्पेशलाइजेशन एरिया पर। तो ऐसा भी नहीं है कि आप जो मर्जी डाल दो, आप वो चीजें डालो जो आपके ऑडियंस के लिए रेलेवेंट है। जैसे साधना पढ़ाई वाला कंटेंट डाल रही है, तो आप पढ़ाई वाला कंटेंट डालो। तो ये, और वो धीरे धीरे जैसे जैसे डालते रहोगे, आपके सब्सक्राइबर्स, आपका व्यूज, सब कुछ बढ़ता रहेगा। और सबसे बड़ी बात है, आपके पास एक पोर्टफोलियो बन जाएगा। तो जब आप अपने एरिया में ट्यूशन सेंटर खोल रहे हो या फिर अगर आप जूम पर पढ़ाना चाहते हो, तो आपके पास कुछ दिखाने के लिए रहेगा लोगों को। तो ये भी चीजें हैं। तो आई थिंक कंटेंट डालते रहो। 5 वीडियोस अच्छी शुरुआत है, लेकिन अभी थोड़ा और काम करना है। और आई थिंक 5 वीडियोस पे आपके 60 सब्सक्राइबर है, ये शुरुआत के लिए बहुत अच्छा है। अब आते हैं सृष्टि के क्वेश्चन पर। तो सृष्टि ने पूछा था कि वो जो एनिमेशन की वीडियोस बना रही है वो अभी एक कला है। तो जैसे कि मैंने बताया, कला को बिजनेस में बदलना है दोस्तों। कला होना बहुत अच्छी बात है। अब जैसे मेरे को बोलना आता है, मेरे को कुछ चीजें पता है, अब मैं इसको बिजनेस में कैसे बदलूं, है ना? ये सोच आपकी रहनी चाहिए इस कोर्स में। इस कोर्स में हम सिर्फ ITI's गॉट टैलेंट होस्ट नहीं कर रहे हैं, हम चाहते हैं ITI's गॉट टैलेंट कन्वर्ट हो ITI's गॉट बिजनेस में। तो आपका जो एनिमेटेड कंटेंट है, तो आप उसके 2-3 चीजें कर सकते हो। एक तो आप एनिमेशन सिखा सकते हो दूसरों को, उसके पैसे ले सकते हो। अगर वो करना है तो आपको अपना चैनल उसके हिसाब से मार्केट करना पड़ेगा कि मैं ये भी बना सकती हूँ, मैं ये भी बना सकती हूँ। फिर आपके कुछ पढ़ाते हुए वीडियोस आपको डालने पड़ेंगे कि ऐसे आप एनिमेशन कर सकते हो। एक तरीका। दूसरा तरीका, जिनको एनिमेशन नहीं आता, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मेरे चैनल में कोई एड एनिमेटेड बने, या फिर मेरे चैनल में कोई कंटेंट हो जो एनिमेटेड बने, और उसके लिए वो लोग ढूंढते हैं।
आप उनसे पैसे लेकर आप उनके लिए एनिमेटेड कंटेंट बना सकते हो उनकी जरूरतों के मुताबिक। तीसरा, आप इन्हीं एनिमेटेड वीडियोस को यूट्यूब पे डाल के फ्यूचर में जब आपका चैनल बहुत बड़ा हिट हो जाएगा, तब आपको सिर्फ आप यूट्यूब चैनल के व्यूज के बेसिस पर पैसा मिलेगा। लेकिन वो बहुत दूर का दिन है। आई थिंक अभी तो आप जो कर सकते हो, जो सबसे 2 इजी आइडियाज है वो ये है, या तो एनिमेशन सिखाना शुरू कर दो या फिर दूसरों को एनिमेशन एज अ सर्विस बेचना शुरू कर दो। इसीलिए आई थिंक मैंने आपको सजेस्ट भी किया था कि आप फिवर पे अकाउंट बनाओ, जिसके साथ शायद से आपको थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो मैं और सामंत सर एक बार देखेंगे कि फिवर पे रजिस्टर करने का क्या तरीका है, और आपको जरूर बताएंगे कि एज अ सेलर आप कैसे रजिस्टर कर सकते हो। और आप में से किसी की भी कोई ऐसी कला है जिसका आपको लगता है आप उस कला को एक किसी दूसरे के लिए कर सकते हो और उसके थोड़े से पैसे ले सकते हो, तो आप लोग fiverr.com FIVERR, सामंत अगर कमेंट्स में टाइप कर सको, fiverr.com पर जरूर रजिस्टर करिए। हाँ, मेरा माइक म्यूट था, सॉरी। इसके बाद रवि का क्वेश्चन था, जिनको अपना खुद का डोजो ओपन करना ताइक्वांडो के क्लासेस लेने के लिए। हाँ, तो इन्होंने कोई क्वेश्चन वैसे कुछ पूछा नहीं है, बस बताया कि अच्छा। मुझे अपना खुद का डोजो खोलना है। ये तो बढ़िया बात है। देखो, कोई भी चीज सिखाना चाहते हो उसका बहुत सिंपल मॉडल है आजकल। एक व्हाट्सएप ग्रुप्स बना लो, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप्स में तो आप टाइक्वांडो नहीं सिखा सकते, है ना? तो टाइक्वांडो की वीडियोस डाल सकते हो, है ना? तो कोई भी फॉलोअर बिल्ड करने का सबसे पहला तरीका होता है कि आप एक यूट्यूब चैनल खोलो या आप एक इंस्टाग्राम पेज खोलो, अपना कंटेंट डालो, है ना? उससे आपकी भी प्रैक्टिस होती है और आपका वीडियो भी पॉपुलर होता है और 10 लोग देखते हैं। धीरे धीरे फिर आप अपने 10वीं या 15वीं या 20वीं वीडियो के बाद, जब आपको भी लगता है हाँ मैं कॉन्फिडेंट हूँ और मेरे को 5 दिन में या 1 महीने में इतना पढ़ाना है, मुझे पता है हर रोज क्या पढ़ाना है, जब वो प्लान आपके पास रेडी हो, तो फिर आप लोगों से पैसे लेना शुरू कर सकते हो। और जरूरी नहीं है ये सिर्फ अपने गली मोहल्ले में। अभी आप जूम पर अगर क्लास अटेंड कर सकते हो तो आप जूम पर क्लास ले भी सकते हो, है ना? ऐसे लैपटॉप को थोड़ा ऊपर करो, खड़े हो जाओ और शुरू हो जाओ टाइक्वांडो सिखाना लोगों को। सबको बोलो अपने अपने घरों पे खड़े हो जाए, बच्चे हो चाहे जवान, और वो खड़े होकर आपके साथ टाइक्वांडो करे, है ना? अब धीरे धीरे उनको स्टेप्स बताओ सारे कैसे क्या करना है। इसके लिए आपको एक अच्छे इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत पड़ेगी, जो कि आई थिंक अभी हमारे पास उतना है नहीं। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आपकी नहीं। तो आई थिंक अगर आप एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन ले लेते हो तो आप फ्यूचर में ऑनलाइन भी सिखा सकते हो। और अगर आपको लगे कि नहीं ऑनलाइन उतना सही नहीं बैठेगा, तो फिर आप ऑफलाइन अपने आसपास के बच्चों को भी सिखा सकते हो। तो हम भी बचपन से देखते थे जूडो क्लासेस वगैरह होते हैं, तो हमारे टाइम पे 200 रुपए लिए जाते थे एक महीने के। अब तो मेरे ख्याल से बहुत हाई फीस हो गई है, अब तो 1500 भी लेते हैं लोग एक महीने के। तो अगर आपको अच्छे से वो कला आती है, अगर आपने कभी ब्लैक बेल्ट जीता है या फिर ग्रीन बेल्ट जीता है, आपके पास कुछ मेडल्स है, तो आप उसके बल पर बता सकते हो लोगों को, और अपने वीडियोस दिखाकर लोगों को बता सकते हो कि देखिए मेरी ये कला है, मैं अच्छा हूँ इस चीज में, और मैं आपके बच्चे को या आपको बहुत अच्छे से सिखा पाऊंगा। एक बार 3 लोग क्लास ज्वाइन करते हैं, 3 लोगों को सिखाना स्टार्ट करो। उन 3 लोगों से बोलो वो और 6 लोगों को बताए, उन्हें भी डिस्काउंट देना। जिन 6 लोगों को वो बताएंगे उन्हें भी डिस्काउंट दे देना थोड़ा सा। तो ऐसे छोटे छोटे मार्केटिंग टेक्निक्स अप्लाई करके आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो। मेरी एक ही आपसे दरख्वास्त रहेगी, अपने कला को बिजनेस में बदलने के बारे में जरूर सोचो। मतलब जरूरी नहीं आप अपनी हर कला को बिजनेस में बदल दो, लेकिन कोई एक कला आपकी ऐसी होनी चाहिए, जैसे मेरा एडुकेशन है, पढ़ाना, ये मेरी कला है। बाकी थोड़ा बहुत मैं गाता भी हूँ, नाचता भी हूँ, सब करता हूँ, लेकिन उसको मैंने बिजनेस में नहीं बदला, वो मेरी हॉबी है। तो क्या आपकी हॉबी है, क्या आपका पैशन, ये फर्क समझना। और जो आपका पैशन है, जो कला आप पूरी जिंदगी 24 घंटे कर सकते हो, पैसे के साथ पैसे के बिना, उसके जरिए आप किसी की समस्या का कैसे समाधान कर सकते हो वो सोचो। और फिर सोचो उस समस्या का समाधान करने के लिए आप पैसे कैसे कमा सकते हो। क्या आप उनसे डायरेक्टली लोगे, क्या आप वीडियोस बनाओगे जिस पर एडवर्टाइजमेंट होगा, कैसे, वो चीजें भी सोचना शुरू करो। क्योंकि ये कोर्स एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में है, और मैं सच में चाहता हूँ कि आप लोग के आइडिया एक बिजनेस आइडिया के रूप में उभरे, ये सिर्फ एक यूट्यूब चैनल या इंस्टाग्राम पेज बन के ना रह जाए, है ना? तो ये भी सोचना शुरू करो, इसके बाद क्या, है ना? जब मैं यूट्यूब वीडियोस डाल रहा हूँ, इसका क्या फायदा, इसके जरिए मैं क्या कर सकता हूँ, ये भी सोचो। आदित्य, मैं एक ऐड करना चाहता हूँ इसमें। ये साधना की तरफ से क्वेश्चन भी बहुत सारे आ रहे हैं। आई थिंक इनको थोड़ा डिमोटिवेशन लग रहा है, क्योंकि 1 साल से ही अपने यूट्यूब चैनल पे काम कर रहे हैं। करीब 60 वीडियोस है, नहीं, करीब 30 से 35 वीडियोस हैं, लेकिन सिर्फ 60 सब्सक्राइबर है।
ऐसा है साधना, इसमें दो चीजें होती है जो कि यूट्यूब पे काम करती है ना। एक तो ये छोटा गेम नहीं है, मतलब 1 महीने के अंदर 1 साल के अंदर वाला खेल नहीं है। ये बहुत ही लंबा खेल है, आपको सालों लग जाएंगे, कभी सालों लग सकते हैं, कभी महीनों में हो सकता है। ये कोई ऐसा आपको गारंटी कोई दे नहीं सकता कि अच्छा आप ये करोगे तो इतने टाइम में आपको 1000, 4000, 1 लाख सब्सक्राइबर मिलेंगे ही मिलेंगे। एक तो आपको कंटेंट पे फोकस करना पड़ेगा कि अच्छा कंटेंट निकालें। दूसरा, आपको इस पे टिके रहना पड़ेगा, जो कि ग्रिट बताते हैं। ग्रिट, GRIT। ग्रिट ऐसी शब्द है, उसका अर्थ है कि आप कोई भी चीज करना चाहते हो, कोई चीज करने के लिए, उसमें सफल होने के लिए आप सालों लगा देते हो बिना बिना डटे। आई थिंक आदित्य, अगर मैं सही वर्ड यूज कर रहा हूँ, जैसे मैं बताते रहता हूँ, बिना हटे हाँ, बिना हटे, या फिर ना उसी पे फोकस करे, अपना अपना मोटिवेशन ना लूज करके आप उसी चीज पे काम करते जा रहे हो सालों तक, तो तब जाके आपको आपका सक्सेस के पास आना शुरू करोगे। और साथ में अच्छा कंटेंट भी होना चाहिए और अपना अच्छा मार्केटिंग भी होना चाहिए, कैसे आप लोगों तक अपना कंटेंट पहुंचा रहे हो। दूसरा, जो कि आर्ट में हो गया, या फिर रवि का टाइकोंडो सिखाने का हो गया, या फिर सृष्टि का एनिमेशन वीडियोस भी हो गए, या फिर इन सब का, और प्रियंका का स्पा और कॉस्मेटोलॉजी, ये पूरे जो ब्यूटी एंड मेकअप का है, जो भी है, आप स्ट्रीमिंग बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है लाइव स्ट्रीमिंग करने का। लाइव स्ट्रीमिंग मुझे भी 1 साल लगा, अभी करीब 1 साल होने को आ रहा है, और अभी 1 साल में मेरे खुद के पास करीब 350 फॉलोअर है। 350 फॉलोअर, लेकिन अभी तक मैंने, क्योंकि मैंने मार्केटिंग और अच्छा किया है, 1 साल में मैंने करीब इससे 60 से 80 हज़ार कमा चुका हूँ मैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है, आपको अटके रहना पड़ेगा, करते रहना पड़ेगा, अपने आप को मार्केट करना पड़ेगा, अपना पर्सनालिटी, जो कि आपकी बात करने की तरीका है, आपका पर्सनालिटी भी, आप लोगों को कैसा एंगेज कर रहे हो, कॉन्वर्जेशन बना रहे हो, उस पे फोकस करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि आप बस मान लीजिए रवि है, ताइक्वांडो आप बस करते रहोगे तो नहीं हो पाएगा, आपको लोगों के साथ बात करना पड़ेगा, ऑडियंस के साथ। तो अगर आप वो कर पा रहे हो, तो लाइव स्ट्रीम एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपको, एक ही पैसा भी कमाने का, ऑडियंस भी जल्दी बिल्ड करने का, और आपके पहले स्ट्रीम से। लेकिन एक मैं फिर से बोलूंगा, आपको टाइम लगेगा, ये छोटा खेल नहीं है, बहुत ही लंबा खेल है, तो आपको लंबे टाइम तक इस पे टिके रहना पड़ेगा, तभी जाके आपको सफलता का थोड़ा पास आओगे। नहीं 1 महीने के अंदर आप बोलोगे सर मुझे इतने सब्सक्राइबर नहीं मिल रहे, सर मुझे इतना पैसा कुछ मिल ही नहीं रहा है, कोई मेरा वीडियो देख ही नहीं रहा है। आपको टिके रहना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया, ये लंबा खेल है। दूसरा, एक मोनिका जी का क्वेश्चन आया था, सर अगर आप कुछ आइडिया दे सकते हो यूट्यूब के वीडियो प्रमोट करने के लिए और अपने स्किल बढ़ाने के लिए। हाँ, तो दोस्तों, एक तो YouTube वीडियो आप बना रहे हो ना, ये मैं सोच समझ के ही बोल रहा हूँ, क्योंकि जब आप वीडियोस बनाते हो तो आपका स्किल अपने आप बढ़ता है, जब आप पेज बनाते हो तब आपका स्किल अपने आप बढ़ता है। आपको YouTube वीडियो बनाना है तो कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स जो कि आप बोल रहे हो उससे इम्प्रूव हो रहे हैं, है ना। अब जैसे मैं ये बोल रहा हूँ, मेरा कम्युनिकेशन स्किल हर रोज इम्प्रूव कर रहा है, हर रोज। और अभी ऐसे ये होने के बाद भी हम आपसे फीडबैक मांगेंगे, आपका जो भी फीडबैक आएगा उसके आधार पर अगेन हमारे स्किल्स इंप्रूव करेंगे। तो एक तो YouTube वीडियो बनाने से आपके स्किल्स इंप्रूव करते हैं, दूसरा आपकी कला इंप्रूव करती है। अब जैसे मैं आपको कुछ बता रहा हूँ तो बताते टाइम मेरे को पता भी तो होना चाहिए ना मैं क्या बोल रहा हूँ, तो मेरा हर रोज रिवीजन हो रहा है, मैं और अच्छे से उसे बताना सीख रहा हूँ, तो मेरी कला इंप्रूव हो रही है। अगर मैं आपको ड्राइंग करनी सिखा रहा होता तो मेरी ड्राइंग इंप्रूव होती, अगर आपको मेकअप करना सिखा रहा होता तो मेरी मेकअप इंप्रूव होती, अगर मैं आपको टाइकोंडो करना सिखा रहा होता तो मेरी टाइकोंडो इंप्रूव होती, है ना। 3-4 एग्जांपल्स दे दिए। तो एक तो मेरी कला इंप्रूव करती है, दूसरा मेरा कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करता है, तीसरा बिजनेस की मार्केटिंग होती है, तो मेरी मार्केटिंग कैपेबिलिटी इंप्रूव होती है कि प्रोबोनो के बारे में 10 लोगों को पता चले, आपके बुटीक के बारे में 10 लोगों को पता चले। तो जैसा कि मैंने कहा, अभी तो सबसे पहले आप जो चीज सबसे मेन कर सकते हो वो है अपने दोस्तों को शेयर करने को बोलो, खुद अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक जहां हो सके शेयर करो, सब जगह से लोगों को अपने यूट्यूब चैनल तक लाओ। अगर आपका इंस्टाग्राम पेज है तो सब जगह से लोगों को अपने इंस्टाग्राम पेज तक लाओ, ठीक है। लिंक दो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, रोज शेयर करो, है ना। मतलब ऐसा कर दो कि लोगों को आपके चीज के अलावा कुछ दिखे ही ना, हर जगह डाल दो उसे, है ना। ग्रुप्स में डाल दो,
हमारा ग्रुप है, हमारे ग्रुप में डाल दो, हर रोज एक नई वीडियो बनाओ, हमारे ग्रुप में डालो। हमारे ग्रुप में 30 से 40 लोग हैं, अगर हर किसी ने देख भी लिया तो 30 से 40 व्यूज तो आपके वही आ गए, 30 से 40 लाइक्स आपके वही आ गए, 30 से 40 कमेंट्स वही आ गए। सबको थोड़ा पुश करो कि वो लोग कमेंट करें, उन्हें जैसा भी लगा, है ना। और जिसके साथ भी शेयर कर रहे हो उससे एक चीज रिक्वेस्ट करो कि वो भी करे। और अगर कोई ऐसा है जिसका आपको काम से फायदा हो सकता है, उनके साथ जरूर शेयर करें, है ना। तो इससे आप अपने फायदे की नहीं, आप दूसरे के फायदे की बात कर रहे हो, वो जरूर शेयर करेंगे। तो ऐसे कर करके आप पहले 200-300 व्यूज तक तो ले जा ही सकते हो अपने चैनल के हर वीडियो को। उसके बाद अलग अलग और भी टेक्निक्स आते हैं, जैसे कि ऐड डालना और बढ़िया कंटेंट डालना ताकि वो ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, उसके पोस्टर्स बना के रिलीज करना, है ना। अलग अलग फेसबुक ग्रुप्स में शेयर करना, तो आप फेसबुक ग्रुप्स में ऐड होकर हर एक फेसबुक ग्रुप में अपनी वीडियो शेयर कर सकते हो। आप व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऐड होकर हर एक व्हाट्सएप ग्रुप में अपनी वीडियो शेयर कर सकते हो। तो बहुत सारे तरीके हैं मार्केटिंग के। ये कुछ बेसिक मैंने इसलिए बताया क्योंकि अभी तक हमारे किसी भी स्टूडेंट के चैनल पे 1000 व्यूज नहीं है ना। ये सारे जो तरीके बताए, इन सब से ही आपके 1000 व्यूज आराम से पहुंच जाएंगे। उसके बाद आते हैं आगे के तरीके, जैसे कि ऐड डालना, या फिर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की। आप बड़े बड़े जिनके ऑलरेडी फॉलोअर्स है यूट्यूब पर, आप उनके चैनल पे अपनी वीडियो डलवाओ और उनसे बोलो कि वो लोगों को आपके चैनल तक रेफर कर दे, है ना। हम है ही, हम आपका काम देख रहे हैं और बहुत जल्दी हम प्लान कर रहे हैं, शायद से इस वीकेंड भी हो सकता है कि हम आप सबकी वीडियोस और चीजें अपने चैनल पर शेयर करें, तो वहां से भी आपके जरूर कुछ ना कुछ व्यूज आएंगे। राइट, देखता हूँ मैं। हाँ, प्रियंका की तरफ से जो कि पूछ रहे थे कि इक्विपमेंट के बारे में जो बात कर रहे थे, तो वो बोल रहे कि सर स्पा और कॉस्मेटोलॉजी वीडियोस बनाने के लिए भी इक्विपमेंट जरूरी है। हाँ, तो डिपेंड करता है। देखिए, मतलब जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मतलब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप क्या करना चाहते हो। अब जैसे स्पा एंड कॉस्मेटोलॉजी है, वैसे ही मैं आपको एक कंप्यूटर का एग्जांपल देता हूँ। अभी किसी स्टूडेंट ने मेरे से रिसेंटली पूछा था कि मेरे को कंप्यूटर कोचिंग सेंटर खोलना है, लेकिन मेरे घर पे कंप्यूटर नहीं है। आपको मैं एक चीज बताता हूँ, जब मैं बच्चा था और हम जब सामंत सर बच्चे थे और हम सब छोटी क्लासेस में पढ़ रहे थे, हमारे घर पे कंप्यूटर था नहीं तब। हमें कंप्यूटर पता कैसे पढ़ाया जा रहा था? हमें किताबों के जरिए कंप्यूटर पढ़ाया जा रहा था। किताबों के जरिए पहले हम पढ़ते थे, फिर जो स्कूल में कंप्यूटर होता था हम उस पर चीजों को अप्लाई करते थे और फिर हम घर आ जाते थे। तो एक्चुअली हम किताबों से पढ़ पढ़ के कंप्यूटर सीखे शुरू में। उसके बाद जब मैं 5th-6th क्लास में आया, तब मेरे घर में पहली बार कंप्यूटर आया। तब मैंने अपने कंप्यूटर पे चीजें कर करके और सीख लिया। लेकिन जो मेरी शुरुआत कंप्यूटर के एजुकेशन में हुई थी, वो बिना कंप्यूटर के हुई थी, जब मैं पढ़ पढ़ के सीख रहा था कंप्यूटर की बुक से। तो मेरे हाथ में कंप्यूटर नहीं था, लेकिन बुक से ही इमेजेस देख देख कर, चित्र देख देख कर मैंने सीखा। तो वैसे ही स्पा एंड कॉस्मेटोलॉजी की भी बहुत सारी ऐसे पहलू होंगे, मेरे को पक्का मतलब यकीन है इस चीज पर, जो आप बिना इक्विपमेंट के भी सिखा सकते हो या जिसके बारे में आप बात कर सकते हो, है ना। अच्छा, चलो फर्ज करते हैं कि ऐसा कोई स्पा का और कॉस्मेटोलॉजी का एक्टिविटी है ही नहीं। अब जैसे बेसिक मेकअप तो मेरे ख्याल से आप लोग करते ही होंगे, तो आपके घर पे बेसिक मेकअप का सामान तो होना चाहिए। अब उसके बारे में बात करना शुरू करो, है ना। तो मैं कोशिश भी करूंगा आपकी एक मेकअप आर्टिस्ट से बात कराने की, इसी यूट्यूब लाइव के जरिए किसी दिन, ताकि आप उनसे समझ सको कि वो ऑनलाइन मेकअप कैसे सिखाती है और वो अपने मेकअप के बिजनेस को कैसे आगे बढ़ा रही है ना। तो आप इस फील्ड में भी आगे बढ़ सकते हो, या फिर अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये फील्ड अभी स्टार्ट करना सही नहीं है, तो अभी आप किसी रिलेटेड फील्ड में भी अपनी चीजों को आगे बढ़ा सकते हो, है ना। तो जरूरी नहीं है कि आप ही बिजनेस खोलो, आप अपने ट्रेड के बाहर के भी बिजनेस खोल सकते हो। और दूसरी चीज है कि अभी हम सारे वीडियो या ऑनलाइन रिलेटेड चीजें इसलिए ज्यादा डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है अगले 5-6 महीने तक थोड़ा लोग कम गैदर होना चाहेंगे, लोग थोड़ा कम मिलना चाहेंगे। ट्यूशन सेंटर होगा तो लोग कम मात्रा में आना चाहेंगे। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आपका जो भी बिजनेस हो उसका एक ऑनलाइन विंग हो, उसका एक ऑनलाइन पार्ट हो। और इसीलिए स्पा एंड कॉस्मेटोलॉजी में मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि या तो ऐसा कोई जरिया ढूंढ लो जिसमें आपको कम से कम या ना के बराबर इक्विपमेंट की जरूरत पड़े मेकअप में या स्पा में, और आप उसके बारे में पढ़ाना शुरू कर दो या उसके बारे में लोगों को बताना शुरू करो। दूसरी चीज है, आप दूसरों के वीडियोस एडिट भी कर सकते हो। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप दूसरों के वीडियोस एडिट करो। बहुत सारे मेकअप चैनल्स है, आप बता सकते हो कि ये टेक्निक सही है, ये टेक्निक सही नहीं है। स्क्रीन रिकॉर्डर से वीडियोस एडिट करो और आप उसको प्रस्तुत करो। तीसरी चीज है, आप इस ट्रेड से स्पा एंड कॉस्मेटोलॉजी से बाहर भी कुछ शुरू कर सकते हो अभी के लिए, अपनी स्किल्स बढ़ाने के लिए और एक नया एरिया एक्सप्लोर करने के लिए।
हाँ, एक दीपक का क्वेश्चन आया था जो पूछ रहे हैं वीडियो अपलोड भी उस टाइम करना चाहिए जिस टाइम लोग ज़्यादा ऑनलाइन होते हैं और उस ऐप को यूज़ कर रही हैं, एम आई राइट सर? दीपक, बिल्कुल। हाँ, या जैसा मान लीजिए अगर आपका ऑडियंस ज़्यादातर इंडिया में है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप रात को, जो कि 8 बजे के बाद लोग अपने बिस्तर पे लेटे हुए हैं और फ़ोन पे कुछ ना कुछ देखते जा रहे हैं। तो सोने से पहले हर कोई 1 या 2 घंटे यूट्यूब या कुछ ना कुछ अपना फ़ोन यूज़ करते रहते हैं। तो आपका 7 बजे, 8 बजे करीब पोस्ट करना बहुत ही एक्सीलेंट टाइम होता है अगर आपका इंडिया ऑडियंस है। अगर आप बाहर के फ़ॉलो कर रहे हो तो मुझे लगता है कि मिडनाइट पे, लेकिन अभी के लिए इंडिया पे फ़ोकस करते हैं। तो आई थिंक टाइम भी मैटर करता है कि आपके जो भी फ़ॉलोवर हैं, अब क्या आपके सब्सक्राइबर स्टूडेंट्स हैं? क्या आपके सब्सक्राइबर वर्किंग वाले हैं, जो कि ऑफ़िस के टाइम बैठ के शायद थोड़े वीडियोज़ देख लें? तो आपको देखना पड़ेगा कि वो आपके फ़ॉलोवर कैसे टाइम पे देख रहे हैं। दूसरा एक सभी का क्वेश्चन आया था, सर यूट्यूब पे स्टडी वीडियोज़ बनाने का सही तरीका क्या है? आई मीन किसी को कुछ सिखाना चाहे तो वीडियोज़ किस तरह से बनाएँ? आदित्य, मैं ये बता सकता हूँ इसका? हाँ, तो सभी ऐसा है, ये कोई ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि आप इसी तरह वीडियो बनाओगे तो बिल्कुल सफलता मिलेगी ही मिलेगी। ये कोई नहीं, ये जो बताते हैं ना वन साइज़ फिट्स ऑल, जो कि एक साइज़ सभी को फिट आएगा, वैसा क वीडियोज़ में या यूट्यूब पे या कहीं पे भी जहाँ पे कंटेंट या लोगों का ओपिनियन मैटर करता है ना, जो लोगों का विचार आती है, तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ सभी को पसंद आएगी। आप कोई चीज़ पब्लिक के लिए रखते हो, आप एक वीडियो बनाते हो, आप 4-5 वीडियो बनाते हो, लोगों को पसंद आएगा, तो आपके वीडियोज़ के एक्सक्यूज़ मी, आपके वीडियो के करीब या फिर आपका पर्सनैलिटी के हिसाब से आप जिस तरह वीडियो बनाते हो, उस तरह के लोग आपको देखना चाहेंगे। और जो ऑडियंस आपकी बनी है, छोटी ऑडियंस है, बड़ी ऑडियंस है, जो आपकी ऑडियंस बनेगी वो आपको फीडबैक देंगे। वो आपको सजेशन देंगे कि अच्छा इस तरह नहीं, थोड़ा इस तरह से एक्सप्लेन करिए, ताकि हम अच्छे से समझ पाएँ या फिर और थोड़ा मज़ा आए वीडियो देख के। तो ऐसा नहीं है कि हम बताएँगे कि वीडियो ऐसा बनाओ। मैं अगर कुछ बताऊँगा तो मैं बताऊँगा मुझे ऐसा पसंद है, इस तरह बनाने तो मुझे पसंद आएगा। मैं ये नहीं बता सकता कि ऐसा बनाओगे तो पूरा दुनिया को पसंद आएगा। ऐसा भी है, अगर मैं कुछ बताऊँगा कि अच्छा वीडियो में ना जोक ज़्यादा लगाओ, हँसी-मज़ाक ज़्यादा करो तो मुझे पसंद आएगा। फिर उल्टा आदित्य सर बोलेंगे नहीं, 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 आप पढ़ाने की काम कर रहे हो तो सीरियसली पढ़ाओ, जोक नहीं चाहिए। तो आप क्या किसका मानोगे? आदित्य सर का मेरा फ़ॉलो करोगे? वैसे तो मैं सोच रहा हूँ आदित्य सर का फ़ॉलो करोगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ उदाहरण के लिए कि एक आइडिया नहीं होता जो कि सभी को पसंद आएगा। आपको करते-करते पता करना चाहिए कि अच्छा, आपका वीडियो जो अपनी तरह बना रहे हो, जो आपको पसंद आता है, उसके 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 पसंद में ऑडियंस आएँगे, जो कि आपके वीडियोज़ देखना चाहते हैं, जो कि आप अपने मन से बना रहे हो। और वो ऑडियंस थोड़ी-सी फीडबैक देगी कि थोड़ा-सा आप इस तरफ से चेंज करिए। तो आप धीरे-धीरे करके अपना ऑडियंस के हिसाब से वीडियोज़ बनाओगे, थोड़ी अपने हिसाब से, तो एक मिडल ग्राउंड बनाते हो, तो उस तरह। तो वन साइज़ फिट्स ऑल ऐसा कोई पॉलिसी है नहीं इसमें। आदित्य, आप कुछ ऐड करना चाहते हो इसमें? दोस्तों, मैंने कमेंट में एक चैनल का लिंक डाला है, तो ऑब्वियसली आप प्रो बोनो की वीडियोस देखकर तो सीख ही सकते हो कि पढ़ाने का सही तरीका क्या है। मैं पूरी तरह से इस बात को बहुत गर्व से कह सकता हूँ, क्योंकि हम पिछले 3 साल से काम कर रहे हैं और काफ़ी कंपनीज़ ने हमें, काफ़ी स्टूडेंट्स ने सराहा है हमारे पढ़ाने पर। थोड़ी बहुत तो हमारी वीडियोस अच्छी जा रही होंगी, तो आप उसे देखकर भी सीख सकते हैं। और हमसे भी बड़ा एक चैनल है, हमसे ऐसे बहुत बड़े चैनल्स हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन हमसे बड़ा, सबसे बड़ा चैनल जिसको मैं मानता हूँ, खान अकेडमी, जो इस दुनिया में सबसे बड़ा फ्री एजुकेशन का पोर्टल है। आप खान अकेडमी के पेज पर जाकर, उनके यूट्यूब चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं कि उन्होंने कैसे पढ़ाया है, वो कैसे पढ़ाते हैं और उनका पढ़ाने का तरीका इतना हिट क्यों है सब लोगों में। तो आप उन वीडियोस को देखकर भी सीख सकते हैं। और ऐसे बहुत से चैनल्स हैं, अन अकेडमी का चैनल है, आप उसे देखकर सीख सकते हैं। हमारा चैनल है, खान अकेडमी है। तो ऐसे बहुत सारे चैनल्स आपको मिलेंगे ऑनलाइन, जिसको देखकर आप सीख पाओगे कि उसमें कैसे पढ़ाया गया है और मैं इनमें से कौन से तरीके को ज्यादा पसंद करता हूँ, मैं इनमें से कौन से तरीके को यूज करना चाहूंगा, या फिर मैं इन्हीं चीजों से सीखकर अपना कौन सा नया तरीका इजाद करना चाहूंगा। तो हाँ, आप YouTube कमेंट से देखकर उस चैनल को विजिट कर सकते हैं और वहां देखकर आप सीख सकते हैं कि पढ़ाई की अच्छी वीडियोस आज तक कैसी कैसी चली है।
हाँ, और मैं सजेस्ट करूँगा कि जितने सारे हो सकते हैं सारे स्टडी के चैनल देखो, पढ़ाई के जो चैनल है, और सबसे कुछ ना कुछ सीखो कि वो अलग क्या कर रहे हैं, और उन सभी अलग चीज़ों को बना के अपने हिसाब से कुछ एक छोटी-छोटी वैसे चेंज करके अपना वीडियो अपनी तरह से अच्छा बनाना, जो कि उन सब से अलग होगा। आदित्य जी, आई थिंक एक आखिरी क्वेश्चन होगा, क्योंकि 9 बजने को ही है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आई थिंक बिज़नेस के बारे में है नहीं, लेकिन ये सभी की ज़िंदगी के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये एक अच्छा क्वेश्चन भी होगा एंड करने एक और अनाउंसमेंट के पहले। आरती जी ने पूछा है, सर हम अपने करियर को चुनते टाइम अपने इंटरेस्ट और अपनी कैपेसिटी को अलाइन करना क्यों इम्पोर्टेंट है? ओ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। थैंक यू सो मच जिसने भी पूछा है, थैंक यू सो मच। आई थिंक सभी ने पूछा ना ये? आरती ने पूछा, आरती। अच्छा, आरती ने पूछा। थैंक यू सो मच आरती, बहुत अच्छा क्वेश्चन। सो ये कहानी मैं हर स्कूल में सुनाता हूँ जहाँ पे भी मैं जाता हूँ। यहाँ पे क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा रहे थे तो शायद से मैंने ये कहानी सुनाई नहीं होगी, लेकिन आई थिंक ये बहुत अच्छा आई थिंक प्लेटफॉर्म। देखो, आपकी जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट मतलब क्या है? जो चीज में आपको मजा आए, जो काम आपको पसंद हो, जिस काम को करने की आपकी इच्छा हो, है ना? अब मेरे को क्रिकेट बहुत पसंद है। जब मैं स्टूडेंट था 5वीं 6वीं क्लास में, तो गर्मियों की छुट्टियां मई जून में पड़ती थी इसी टाइम अराउंड, और तब लॉकडाउन नहीं था तो हम लोग खेलने जा सकते थे। तो जैसे मैं घर पे सो रहा होता था, जैसे ही मेरा दोस्त मेरे को बाहर से आवाज लगाए कि एडी खेलने आ जा, 5:30 बजे सुबह उठ के हम लोग तैयार, भाग के बैट लेके नीचे। दांत भी ब्रश नहीं करते थे, इतना मतलब खेलने का जुनून सवार कि घर आके दांत ब्रश करेंगे। खेलने से पहले मुंह तक धो के नहीं आता था मैं कई बार नीचे, इतना खेलने का जुनून। तो पसंद मुझे क्रिकेट बहुत है, और पसंद का मतलब यही होता है, कोई ऐसी चीज जिसके लिए आपको किसी को फोर्स ना करना पड़े। क्रिकेट खेलने के लिए कभी मेरे माँ बाप को मेरे पास आके हाथ नहीं जोड़ने पड़े, या मेरे टीचरों को आके हाथ नहीं जोड़ने पड़े, बेटा प्लीज क्रिकेट खेल लो, थोड़ा सा खेल लो, एक बार बॉल खेल लो, किसी ने नहीं किया। अच्छा, तो ये तो हो गया इंटरेस्ट, लेकिन क्या सिर्फ इंटरेस्ट काफी है? नहीं, उसका कारण मैं बताता हूँ। इंटरेस्ट से शुरुआत होती है, लेकिन इंटरेस्ट के बाद आपको देखना पड़ता है कि कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप बहुत जल्दी सीख जाओगे, या कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें आप नेचुरली बहुत अच्छा कर रहे हो। अब जैसे बोलना है, मेरी भाषाएं हिंदी इंग्लिश दोनों बचपन से बहुत अच्छी थी, और उसको मैंने धीरे धीरे और इम्प्रूव किया। जब लोग मेरे पर हंसे मेरी इंग्लिश पे ऊपर, तो मैंने उसको और इम्प्रूव किया। तो कुछ कुछ फील्ड ऐसे थे, पढ़ाना, चीजें समझना, स्कूल में बहुत अच्छा परफॉर्म करना, ये चीजें मैं नेचुरली कर लेता था। लेकिन जब स्पोर्ट्स खेलने की बात आती थी, स्पेशली क्रिकेट, जिसमें मेरे को इतना शौक था, मैं क्रिकेट देखता भी बहुत था, जब वो खेलने की बात आती थी तो 2-3 चीजें होती है। एक तो गली में जब टीम बांटते हैं तो 2 सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर, 2 सबसे अच्छे प्लेयर होते हैं, वो साथ में खड़े होते हैं, और वो एक एक करके प्लेयर चुनते हैं कि मेरी टीम में सामंत, मेरी टीम में विनायक, मेरी टीम में आरती, मेरी टीम में सभी, ऐसे करके वो अपनी एक टीम बना लेते हैं, है ना? इसमें मेरी हमेशा लास्ट में सिलेक्शन होती थी। अगर प्लेयर का नंबर ऑड है, यानी कि 5, 7, 13, ऐसे अगर ऑड नंबर में लोग खड़े हैं, तो मैं एक चीज बनता था जिसको आजकल बोलते हैं बीच का बिच्छू, बिछोला, या ऐसा हर जगह अलग अलग टर्म है, जिसको बोलते हैं तुझे दोनों साइड से बैटिंग मिलेगी, और उसे एक भी साइड से बैटिंग नहीं मिलती। या फिर अगर मिलती भी है तो बहुत कम बॉलों के लिए। तो अब आपको लगेगा कि मेरे हाथ आप देखोगे बहुत बड़े हैं, तो मैं बॉल को कैच कर लेना चाहिए मुझे, है ना? मेरी हाइट है 6 फुट 3 इंच, तो मेरा हाथ भी उस हिसाब से काफी बड़ा है, और बॉल मेरे हाथ में आराम से फंस जाती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आंख का देखना और हाथ का हिलना, वो दोनों का कोऑर्डिनेशन मेरा बहुत खराब है। तो बॉल जब भी हवा में जाती थी तो मेरे को एक निकनेम दिया था मेरे एरिया वालों ने, गड्ढा। गड्ढे का मतलब है कि बॉल हाथ में तो नहीं अटकेगी, जमीन में ही गिरेगी। तो कोई भी कैच अगर बॉल उठती थी तो मेरे आसपास 10 लोग जमा हो जाते थे कि इससे तो नहीं पकड़ी जाएगी, हम पकड़ लेने की कोशिश करते। तो मैं क्रिकेट में अच्छा नहीं था, ना मेरी बैटिंग अच्छी थी, ना बॉलिंग, ना फील्डिंग। तो खेलने में बहुत मजा आया मुझे क्रिकेट। लेकिन अगर मैं सोचता मैं क्रिकेट के फील्ड में क्रिकेट कोचिंग देता हूँ, ये मेरा बिजनेस होगा, या फिर अगर मैं सोचता कि मैं क्रिकेट प्लेयर बन जाता हूँ, ये मेरी नौकरी होगी, तो क्या मैं उसमें अच्छा करता? जवाब है नहीं। मेरा इंटरेस्ट था, लेकिन उसमें मेरी काबिलियत नहीं थी। काबिलियत मेरी इस फील्ड में है, इस फील्ड में मेरा इंटरेस्ट भी है। और ये कौन सी फील्ड है? बिजनेस करना और स्टूडेंट्स के साथ बात करना, स्टूडेंट्स को कोई चीज समझाना। इस फील्ड में मैं बहुत अच्छा हूँ। और मेरे को समझ में कैसे आया? जब मैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस के ट्यूशन पढ़ाता था कॉलेज के वक्त पे, अपने कॉलेज के खर्चे निकालने के लिए थोड़े बहुत, तब मेरे को समझ में आया, मेरी बहुत तारीफ होती थी कि आप ऐसे पढ़ाते हो स्टूडेंट्स को कि
स्टूडेंट्स का मन करता है और सवाल पूछने का। ये मेरे को कई सारे लोगों ने बोला था। उसके बाद जब मैं कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ, फिर मेरे बिजनेस में मैंने पैसे लगाए, पैसे खत्म हुए, फिर मैंने ट्यूशन पढ़ाया। ट्यूशन पढ़ाते वक्त फिर से मेरे को अच्छा फीडबैक मिला, मेरी तारीफ हुई। तो जब कोई दूसरा आपके माँ बाप या दोस्तों को छोड़ के आपके काम की तारीफ करे, वो भी एक इंडिकेशन है कि आप इस काम में अच्छे हो। अगर आप अपनी ड्राइंग किसी को दिखाते हो, वो आपका दोस्त भी ना हो, आपका भाई भी ना हो, आपका पेरेंट भी ना हो, लेकिन वो फिर भी आपके काम की तारीफ करे, मतलब आपकी ड्राइंग अच्छी है। तो ऐसे ही मेरे को इस तारीफों से पता चला कि मेरा काम अच्छा है। फिर धीरे धीरे जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया, हमने अच्छा खासा पैसा कमाया, हमारा नाम हुआ। अभी मैं 140 स्कूल्स में अपनी टीम के साथ पहुंच पा रहा हूँ, आपके ऐसे आईटीआईज में पहुंच पा रहा हूँ, कॉलेज स्टूडेंट्स के पास पहुंच पा रहा हूँ। तो इन सब चीजों के जरिए एक वैलिडेशन मिला कि मैं इन कामों में अच्छा हूँ, है ना। तो आपकी जो एबिलिटी है उसमें और उसका इंटरेस्ट के साथ मैच होना बहुत जरूरी है। सिर्फ इंटरेस्ट है, काबिलियत नहीं है, तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि उस फील्ड में आप कमा नहीं पाओगे। लेकिन सिर्फ काबिलियत है और इंटरेस्ट नहीं है तो भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि उस फील्ड में आप कमा पाओगे शायद से, लेकिन आपको मजा नहीं आएगा। धीरे धीरे मजा आना जैसे जैसे बंद होता आएगा, आपकी कमाई और आपका कॉन्फिडेंस भी गिरेगा। तो कोई ऐसी फील्ड जहां पर आपको करने का भी मन करे और वहां पर आपकी काबिलियत भी हो, वो फील्ड में ही आपको बिजनेस शुरू करना चाहिए, क्योंकि बिजनेस आपका 6 महीने 1 साल के लिए नहीं, जिंदगी भर चलेगा। ये चीज हमेशा याद रखना। आई थिंक उसी पे हम आज का क्लास तो एंड करना पड़ेगा। और आदित्य जी, जो पेरेंट एंगेजमेंट का अनाउंसमेंट था वो भी एक बार कर दीजिए। हाँ दोस्तों, पेरेंट एंगेजमेंट, तो ये जो फ्राइडे को हम वर्कशॉप्स रखते हैं, हम अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई करते रहेंगे। तो जैसे आज हम यूट्यूब पर आए, शायद से अगली बार हम जूम पर आए, और हम चाहते हैं कि आपके पेरेंट्स के साथ भी हमारी बात हो पाए। तो जरूरी नहीं है, ये ऐसा नहीं हम कह रहे कि आपको लाना ही है, आपकी मर्जी है। अगर आप चाहते हो कि आपके घर पे ये सब चर्चाएं शुरू हो, अगर आप चाहते हो कि आप अपने पेरेंट्स को भी दिखाओ कि ये हमारे आईटीआई में पढ़ाया जा रहा है, अगर आप चाहते हो कि आपके पेरेंट्स के कोई सवाल है जिनका जवाब देने की हम कोशिश कर सके, या फिर कोई ऐसी चीज है जो आप उन्हें दिखाना चाहते हो इस कोर्स में, तो हम चाहते हैं कि आप फ्राइडे को अपने पेरेंट्स के साथ बैठे क्लासेस देखने, तो और अच्छा लगेगा हमें, और उनके साथ भी हमारी बातचीत हो पाएगी। क्योंकि जब आपको बिजनेस शुरू करना है तो आपके पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत जरूरी है, और आपके पेरेंट्स के लिए जानना बहुत जरूरी है कि किस फील्ड में उन्हें पढ़ाया जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं उनमें एक ऊर्जा आ रही है नया काम करने की, कुछ नया सीखने की, है ना। और आप लोग भी मेहनत करते रहिए, ऐसा नहीं कि आपने सोच लिया हाँ बिजनेस स्टार्ट करूंगा सो पे, ऐसे तो फिर कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं होगा, फिर आपको पेरेंट्स भी कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। तो आपकी मेहनत उन्हें दिखनी चाहिए, और हम चाहते हैं कि कोशिश कीजिए कि आप अपने पेरेंट्स को फ्राइडे में हमारे साथ शामिल कर सके, लेकिन वो आपके ऊपर है। हम ऐसा भी नहीं कह रहे लाना जरूरी है। अगर आपको लगे कि नहीं पेरेंट्स के पास और काम है, और मैं जरूर जानता हूँ कि होंगे उनके पास काम, अगर उनके पास वक्त नहीं निकल पा रहा है तो इट्स ओके। और दूसरी चीज, पिछली बार हमारे पास वीडियो सबमिशन थोड़े कम आए थे, आपको याद होगा अगर सवाल, आपको अपने पेरेंट्स से पूछना था कि मम्मी या पापा आपका सपना क्या था जब आप हमारी उम्र के थे। मेरे पास कुछ वीडियोस आए, सामंत सर के पास कुछ वीडियोस आए, लेकिन हम चाहते हैं थोड़े और वीडियोस हम देखें आपके पेरेंट्स से, और थोड़ी हमारी बातचीत हो। तो पिछली बार हमने बोला था कि 5 पॉइंट्स हम देंगे, जिसने भी वीडियो सबमिट किया था उसको हम 5 पॉइंट्स लीडर बोर्ड पे असाइन कर देंगे। अगर आप अभी भी पॉइंट्स कमाना चाहते हो, और अगर आप अपने पेरेंट्स से कोई पॉजिटिव चर्चा शुरू करना चाहते हो, क्योंकि आपके लिए जानना भी बहुत जरूरी है कि उनका सपना था क्या, तो आप उनका इंटरव्यू लेते हुए 30 सेकंड की या 1 मिनट की ऐसी वीडियो बनाइए जहां पर आप उनसे पूछ रहे हैं कि पापा या मम्मी आपका सपना मेरी उम्र में क्या था, आप क्या बनना चाहते थे। और वीडियोस आप पोस्ट कर सकते हो सामंत सर के नंबर पे। सामंत सर अभी थोड़ी देर बाद अटेंडेंस का असाइनमेंट आपके ग्रुप्स में भेजेंगे, तो जो भी अटेंडेंस का असाइनमेंट आपको ग्रुप में आएगा वो सामंत सर के ही नंबर से आएगा। तो सामंत सर को आप पर्सनली मैसेज कर सकते हो उस वीडियो के साथ, सामंत सर उसकी लिस्ट बना लेंगे। इस संडे तक अगर वीडियो आ गई तो हम आपको 3 पॉइंट्स देंगे। पिछली बार 5 बोला था क्योंकि वो जल्दी सबमिशन का था, अभी थोड़ा लेट सबमिशन है इसलिए हमने 2 पॉइंट्स कम कर दिया, तो 3 पॉइंट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। और जिसने भी पिछले गूगल फॉर्म में इसका आंसर लिखा है लिखकर, उसको हम 1 पॉइंट देंगे। ये एक अनाउंसमेंट थी, और एक और अनाउंसमेंट थी कि आपके ग्रुप में असाइनमेंट का वीडियो नहीं, असाइनमेंट का फॉर्म पोस्ट कर दिया जाएगा। हाँ, एक तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्रियंका की तरफ से आया था कि वे पूछ रहे सर जो मैरिड है या जो अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहते अभी, तो वो कैसे वीडियो बनाए।
तो आप अपने पेरेंट्स को क्वेश्चन तो पूछ सकते हो, सवाल तो पूछ सकते हो कॉल पे। अगर आप कोई आंसर लेके आ सकते हो टेक्स्ट में, जो कि आप लिख के मुझे बता सकते हो मैसेज पे कि ये आपकी पेरेंट की आंसर थी, जो सवाल था आपके बचपन में क्या बनना चाहते थे, जो जब आप हमारी उम्र के थे। आप अगर लिख के भी लाते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो हमने बताया, जब अगर आप वीडियो बनाते हो, आपके पेरेंट तो फ़ोन यूज़ कर ही पाएंगे। आसपास के किसी ना किसी के पास तो फ़ोन होगा, जो स्मार्टफोन होगा, तो वीडियो बना पाओगे। तो जैसे बताया कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपको वीडियो बनाना ही बनाना है, लेकिन आप वीडियो बना सकते हो, ये आपको फिगर आउट करना पड़ेगा। ये भी मान लीजिए आपकी क्रिटिकल थिंकिंग हो गई, जो कि दिक्कत में आप कैसे सोचते हो, आप कैसे सॉल्यूशन ढूँढ पाते हो। तो ये वैसे ही मान लीजिए इसको एक छोटा-सा चैलेंज जैसा कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहती हूँ या नहीं रहता हूँ, तो वीडियो कैसे बनाएँ? तो आप वीडियो भेज पाए तो बहुत बढ़िया है। तो वीडियो पे जैसे सर ने बताया कि 3 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल पाएँगे आपको। और उसी के साथ आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। जैसे कि हमने डिस्कस किया आइडिया वैलिडेशन, और आपके सवाल जो थे अपने बिज़नेस आइडिया के ऊपर कि सर यूट्यूब पे अगर ये प्रॉब्लम है, या रवि का डोजो है कैसे करें, या फिर प्रियंका का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया था कि लॉकडाउन के टाइम क्या करें। तो ऐसे सवाल है, खुद के साथ पूछते भी रहिए, और आपके आसपास जो भी है, जो आपको लगता है कि ऐसे एजुकेटेड आंसर दे सकते हैं, या फिर उनके पास आपको लगता है कि ये पढ़े लिखे हैं, या फिर इनके पास जानकारी होगी जो कि मेरे क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे, तो सवाल पूछते रहिए। सवाल इतने पूछिए कि आगे वाला इरिटेट हो जाए, लेकिन सवाल पूछते रहना, सवाल पूछना कभी बंद मत करना। उसी के साथ थैंक यू सो मच, आज का क्लास यही खत्म करते हैं, और धन्यवाद, गुड नाइट, टेक केयर, और सेफ रहिए, घर पे रहिए।